हाँ दोस्तों, ये पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। पार्ट 1 थोड़ा लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा दोबारा वीडियो बना देता हूँ पार्ट 2 करके। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने वहाँ पे बात ख़त्म की थी, अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, तब आपको क्या करना है, आप सीधे राउंड 2 में चले जाएंगे और आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ़ है। उसमें आपको क्या करना है, जो आपका ऑर्डर रहेगा चॉइस फिलिंग का, उसे खाली आपको चेंज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एंड वर्चुअल सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड टू के लिए सीट मैट्रिक्स दिख जाएगा आपको। जाहिर सी बात है, राउंड 1 में फिल हो चुकी होंगी, तो आपको राउंड 2 का अलग सीट मैट्रिक्स दिखेगा। चॉइस सबमिटेड इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड। जो आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की थी उसको नहीं माना जाएगा, राउंड 2 में आपको दोबारा फर्दर फिल करना पड़ेगा। नीड टू फिल फ्रेश चॉइस फॉर ऑल कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 में जो कैंडिडेट बैठ रहे हैं दोबारा, चाहे उन्हें सीट अलॉटमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो पहले राउंड से, या जो बंदा नई बार बैठ रहा है, डायरेक्ट राउंड 2 में बैठ रहा है, तो उसके लिए भी चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता तब। इसके बाद आप क्या कर लेंगे, राउंड 2 आ जाएगा। अब राउंड 1 की तो आप बात समझ गए होंगे, बेहतर है। राउंड 2 में क्या करना है, जो बंदा अगर राउंड 1 में नहीं बैठा है तो उसके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जाहिर सी बात है, रजिस्ट्रेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो बंदा राउंड 1 में बैठा था, अगर वो राउंड 2 में जा रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो उसका अगर ऑर्डर है उसे खाली रीऑर्डर कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, राउंड 1 कैंडिडेट नीड नॉट रजिस्टर अगेन, दोबारा लिख भी रखा उन्होंने। देखो अब क्या होता है, राउंड 2 का केस क्या है, इफ़ अपग्रेडेड राउंड 1 ज्वाइंट सीट स्टैंड कैंसिल नीड्स टू रिलीव फ्रॉम राउंड 1 इंस्टीट्यूट ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट। इनका कहने का मतलब है, अगर आपने राउंड 1 में अपग्रेडेशन करा रखा था, जो आपको राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ था, तो वो सीट तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि आपने अपग्रेड कराया है। नीड टू रिलीव फ्रॉम R1 इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन द R2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जो आपको राउंड 2 से इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, आपको उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब इस केस में भी क्या हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं। राउंड 2 में सीट में अलॉटमेंट हुआ, हाँ या नहीं। अब हाँ वाले केस की हम पहले बात कर लेते हैं। इफ़ नॉट रिपोर्टेड काउंसलिंग फीस फॉरफिटेड। अगर आपको सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ है तब आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी थी 20,000, अगर मैं बात करूं जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कर रहे हैं, तो वो आपकी फ़ीस जब्त कर ली जाएगी। राउंड 1 में तो आपको ऑप्शन था कि आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप राउंड 1 में काउंसलिंग कराएं, अगर आप नहीं गए रिपोर्ट कराने तो कोई बात नहीं, वो सरकार एक जगह ऑप्शन दे देती कि भाई ठीक है, तू एक बार नहीं आ रहा है, मैं तेरी फ़ीस को मतलब बकाया रख रहा हूँ, तू भाई ले ले अपनी फ़ीस। लेकिन राउंड 2 में अगर तू नहीं जाएगा भाई, अगर राउंड 2 में बंदा नहीं जा रहा है उसे रिपोर्ट कराने, तो उसकी फ़ीस जब्त कर ली जाएगी। तो अगर आपको ये ऐसा लगे कि मेरे को राउंड 2 में जो सीट अलॉटमेंट हुआ है मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को राउंड 3 में जाना है, तब आप क्या करेंगे, राउंड 2 में जो आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है तब आप इंस्टीट्यूट जाएंगे जो आपको अलॉट हुआ है, और वहाँ से आप कह देंगे कि एक फॉर्म मिलेगा आपको, और आप वहाँ पे अपनी सीट कैंसिल करा देंगे। तब आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ रहेगी। वहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत का काम है, आपको जाना पड़ेगा और आपकी सीट अपने आपको कैंसिल करानी पड़ेगी। राउंड 1 में ये सहूलियत थी कि आप रिपोर्ट कराने नहीं जा रहे थे, तब आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ थी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अब हम बात करें, अगर आपको मिल गई है, इफ़ नॉट रिपोर्टेड काउंसलिंग फीस, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, काउंसलिंग फीस जब्त कर ली जाएगी। इफ़ विड्रॉन विद फॉरबिडन 3 days प्रायर टू कंपनसेंट ऑफ राउंड 3 कैन पार्टिसिपेट इन एज वी आर पेइंग कंप्लीट फीस अगेन एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दैट राउंड। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया और काउंसलिंग फ़ीस जब्त कर ली गई, अगर आप राउंड 3 में जा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जाएंगे, तो आपको कंप्लीट फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम कह रहे हैं, अगर आपने ज्वाइन कर लिया सेकंड राउंड से जो इंस्टीट्यूट मिला, यस, तो क्या करेंगे, अगर आप विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, अगर आप अपनी इच्छा से राउंड 3 में जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, तो इधर चले जाएंगे, यस जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो कंटिन्यू स्टडी इन राउंड 2 ज्वाइंट इंस्टीट्यूट। ओके, आई थिंक समझ रहे होंगे आप सभी लोग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं राउंड 2 की। इधर केस क्या है, राउंड 2 का अगर हम बात करें दोस्तों, इधर इफ़ नॉट अलॉटेड पार्टिसिपेट इन R3 एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके अगर आपको राउंड 2 में भी सीट नहीं मिल रही है, तब आप राउंड 3 में डायरेक्ट चले जाएंगे, आपकी फ़ीस जो है सेफ रहेगी।
देखो, जब सरकार उस चीज़ में आपसे हर्जाना बरत देगी जिस केस में आपको चीज़ वो दे रही है और आप उसका बिल्कुल मजाक बना रहे हैं। मान लो उनने राउंड 2 में आपको इंस्टीट्यूट मिल गया और आप घर बैठे बैठे सोच रहे हैं नहीं यार मैं नहीं जा रहा, तो भाई तुम आलसी बनोगे तो भाई वो फीस जब्त कर लेगी सरकार। इस केस में आपको राउंड 2 में तो एक मौका तो दे रही है राउंड 1 में कि आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है, फीस आपकी सेफ रहेगी। राउंड 2 में आपको जाके कैंसिल करानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको किसी में नहीं मिला, ना ही राउंड 1 में मिला, ना ही राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट हो रहा है, तब आप सीधे राउंड 3 में चले जाएंगे और आपकी सिक्योरिटी मनी वही काम आएगी, ठीक है। इफ़ नॉट अपग्रेडेड देन आल्सो राउंड 2 रूल्स एप्लीकेबल टू राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट, ठीक है। इफ़ नॉट अपग्रेडेड कंटिन्यू एट राउंड 1 एडमिटेड सीट एंड कैन पार्टिसिपेट राउंड 3 बाय फिलिंग न्यू चॉइस, ठीक है। अगर आपने अपग्रेडेड भी नहीं कराया तो कंटिन्यू एडमिटेड सीट जो होगी राउंड 1 की वो कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 बाय फिलिंग चॉइस से कर सकते हैं। इफ़ नॉट अपग्रेडेड डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड 1 जॉइंट सीट, और वो आपको अगर आपने अपग्रेड करा दिया तब आपको वो सीट कैंसिल हो जाएगी। आपको जो राउंड 1 में आप ये सोच रहे हैं मैं अपग्रेड भी करा दूं और आपको राउंड 1 की सीट जैसे मान ली फॉर एग्जाम्पल आपको राउंड 1 में अलॉटमेंट सीट हुआ, अगर आप वहाँ से अपग्रेड कराने राउंड 2 के लिए तो अब आप सोचें कि राउंड 1 की मेरी सेफ़ रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सीट ख़त्म आपकी, क्योंकि आपने जो अपग्रेडेशन कराया वहाँ पे आपको मिल गया तो ठीक है, वो सीट आपकी ख़त्म हो जाएगी। जैसे मान के चलिए राउंड 1 में आपको मौलजात मिल गया कहीं का, करोल बाग का मिल गया, नहीं करोल बाग तो सबसे ऊपर है, बात कर लेते हैं हम STD का मौलजात मिल गया आपको राउंड 1 में, और आपने अपग्रेड कराया कि हो सकता है मेरे को AMU का मौलजात चाहिए, तो आपने अपग्रेड करा दिया, ठीक। अब आपको AMU का मौलजात नहीं मिला, AMU में मिल गई आपको सैदला मिल गई या गायनी मिल गई, कुछ भी मिल गया, अदर मिल गया जो आप नहीं चाह रहे थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप ये वहाँ पे कैंसिल कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पुनः अपनी वापस सीट नहीं जा सकते हैं अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो, इसलिए सोच समझ के थोड़ा ये यहाँ पे चलना है राउंड 3 के आसपास जो है। राउंड 3 बहुत डेंजरस है दोस्तों, ठीक है। राउंड 2 सीट में अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपने अपग्रेडेशन करा दिया राउंड 3 के लिए, राउंड 3 में क्या करेंगे, डिस्प्ले वही कर जाएगा, सीट मैट्रिक्स का जो होगा वो ओपन हो जाएगा। चॉइस सबमिटेड इन राउंड 1 राउंड 2 विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड, मतलब जाहिर सी बात है हर राउंड में आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों का होगा जो राउंड 1 या राउंड 2 में नहीं बैठे हैं। पेमेंट करिए, चॉइस फिलिंग करिए, इसके बाद नीचे आगे बढ़ जाइए। अगर आपको सीटमेंट अलॉटमेंट हो जाता है, इफ़ अपग्रेडेड अर्लियर जॉइंट राउंड 1 राउंड 2 सीट की अगर आपने अपग्रेडेशन कराया था तो आप वो सीट जो होंगी इंस्टेंट कैंसिल्ड हो जाएंगी। मस्ट जॉइन राउंड 3 अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर रिलीविंग फ्रॉम राउंड 1 राउंड 2 इंस्टीट्यूट, तो आपको राउंड 3 अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी वो राउंड 1 राउंड 2 की जो अपग्रेड कराई थी सीट यहाँ पे जो आपको मिल जाती है तो वो कैंसिल हो जाएंगी सीट। मस्ट जॉइन द राउंड 3 इंस्टीट्यूट, आपको ये देखो इफ़ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट, आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर राउंड 3 से जो सीटमेंट अलॉटमेंट हो रहा था तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फ्री एग्जिट का, आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट हो जाता है राउंड 3 में वो आपको लेना ही पड़ेगा। इनकेस आप ये सोचें कि मेरे को राउंड 3 में अच्छा नहीं मिला, मेरे को चॉइस मतलब अच्छी सीट नहीं लग रही और मैं स्टेट काउंसलिंग करा लूँ, तो ऐसा नहीं होगा, आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। अगर आपको राउंड 3 में सीट मिल गई है तब आप सेंट्रल काउंसलिंग मतलब स्टेट काउंसलिंग में नहीं जा सकते, आपको उसे पूरा करना पड़ेगा। इन केस आपको नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है तब तो आप स्टेट काउंसलिंग में जाएंगे ही जाएंगे। अगर आपको मिल जाती है राउंड 3 में तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो देख लीजिए इफ़ नॉट अलॉटेड पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड होता है जो मॉपअप राउंड भी जैसे बोलते हैं, उसमें आप सीट अलॉटमेंट करवा सकते हैं अपना। तो मैंने बहुत कम केस हैं कि मॉपअप तक जाए काउंसलिंग, क्योंकि सीट जो होती है राउंड थर्ड राउंड तक फिल हो जाती हैं मोस्टली सीटें, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि मॉपअप राउंड में ये स्टे वैकेंसी राउंड जो रहता है उसमें सीट ओपन है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इफ़ नॉट रिपोर्टेड देन आल्सो R3 रूल एप्लीकेबल टू राउंड 1 राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ राउंड 3 रिजल्ट। इफ़ नॉट अपग्रेडेड कंटिन्यू एट राउंड 1 राउंड 2 एडमिटेड सीट, मतलब आपने राउंड 2 से अपग्रेड कराया था, अगर आपको इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ तो आप राउंड 1 या राउंड 2 के ही इंस्टीट्यूट में एडमिशन अपना ले सकते हैं। इफ़ विड्रॉन, अगर आप विड्रॉन लेना चाहते हैं वहाँ से फ्रॉम नॉट अपग्रेडेड सीट बिकम इन एलिजिबल फॉर एनी आयुष PG काउंसलिंग, सेंट्रल काउंसलिंग हो चाहे वो स्टेट हो चाहे UT हो एंड काउंसलिंग फीस फॉरवर्डेड। इस केस में अगर थर्ड राउंड में आपको सीटमेंट अलॉटमेंट हो जाती है, अगर आप वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी फ़ीस भी जब्त कर ली जाएगी और आप किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। थर्ड राउंड बहुत खतरनाक है,
ठीक है दोस्तों, ये है फिर स्टे वैकेंसी राउंड, वही मॉप अप राउंड की जहाँ मैंने बात की। नो अपग्रेडेशन, अगर आपने कोई अपग्रेडेशन नहीं कराया है, नो अपग्रेडेशन, कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है, तो आप इधर चले जा सकते हैं SBR में। SBR डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गए प्राइवेट वगैरह, गवर्नमेंट एड चॉइस फिलिंग करेंगे। इसमें क्या होगा, SBR 1 अलॉटमेंट सीट अलॉटेड हो जाती है, मस्ट ज्वाइंट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अगर नहीं होती है वेट फॉर द सेकंड अलॉटमेंट, नो अपग्रेडेशन फ्रॉम SBR 1 टू SBR 2, इफ अलॉटेड नो फिर एग्री। ठीक है, इसमें भी वही सीन है। इसमें क्या है, राउंड 2 अलॉटेड सीट्स क्या होगा SBR में, अगर नहीं होती है कैन पार्टिसिपेट स्टेट या UT काउंसलिंग। SBR में जा रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से देखो, अगर आपको ये लग रहा है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा दूं कि आपको सेकंड राउंड तक अगर सेंट्रल काउंसलिंग सीट मिल जाती है जो आपको चाहिए, तब आप ज्वाइन कर लें। अगर आप थर्ड राउंड में जा रहे हैं, अगर आपको उम्मीद होगी थर्ड राउंड में मिल जाएगा, तभी आप ज्वाइन करें। अगर या फिर चॉइस फिलिंग ऐसी रखें कि जो आपको चाहिए। अगर ऐसी आपने चॉइस फिलिंग कर दी जो आपको नहीं चाहिए वो मिल के, तो आप छोड़ नहीं सकते थर्ड राउंड में, तब स्टेट काउंसलिंग में भी नहीं जा पाएंगे। अगर आपको कोई सीट नहीं मिल रही है चाहे वो थर्ड राउंड में, तब तो आप जा सकते हैं स्टेट काउंसलिंग। अगर आपको मिल जाती है तो आपको लेना ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था SBR मतलब स्टे वैकेंसी राउंड। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम और वीडियो में थोड़ी और डिटेल स्टडी के मतलब जानकारी करेंगे, कैसे हमें काउंसलिंग करानी है और क्या क्या अपडेट हम इसमें ले सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, प्लीज़ चैनल पर जो नया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।